हमारे पास कि आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक ड्रॉप में निकालने हैं कि एक ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। फर्स्ट किया एक ड्रॉप जो है वो एक बारिश का कतरा वो नीचे गिर रहा है और उस बारिश के ड्रॉप का वजन जो है वो है 0.06 ग्राम्स। बारिश के कतरे का जो वजन है वो है 0.06 ग्राम्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था W ओवर M मल्टीप्लाई बाय N A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to W over M multiplied by N A या अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ W क्या चीज है? W है वो वेट, वो मैस जो कि उस ड्रॉप का है, यानी कि W is equal to 0.06 ग्राम्स पर एम। ये है वाटर का मोलर मैस। M is equal to 18 ग्राम। वाटर का मोलर मैस 18 ग्राम कैसे हो गया? H2O, इसका अगर मोलिकुलर मैस निकालें तो क्या बनेगा? 2 + 16, ये म्यू साथ आएगा इसके, 18 म्यू इसका आएगा मोलिकुलर मैस, और म्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया या रिप्लेस कर दिया ग्राम में, और वो बन गया 18 ग्राम इज इक्वल टू मोलर मैस। मोलर मैस को जो है वो m से हमने जाहिर किया है, और m इज इक्वल टू 18 ग्राम। और Na क्या है? Na इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स। यहां तो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। वैल्यूज को पुट करेंगे 0.06 ओवर 18, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम से कट गया, मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21, यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस पानी के कतरे में जो नीचे गिर रहा है, जिसका वजन 0.06 ग्राम है, या जिसका मैस 0.06 ग्राम है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21, या इसको जरा बड़ा करके लिखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। ये है इसका आंसर कि वाटर मॉलिक्यूल्स उस ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। न्यूमेरिकल 5 है कि आपने मैथ फाइंड करना है किसका? 5.5 मिलियन H2O मॉलिक्यूल्स का। आपको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो गिवन है, और आपने उनका मैथ जो है वो फाइंड करना है। What is million? Million, 1 million is equal to 10 लाख। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए ये वाले? 55 लाख। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू W ओवर M मल्टीप्लाई बाय N A। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है वो मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड है, तो हम इसमें भी जो है हल्की सी चेंजिंग करेंगे, पार्टिकल्स को हटा के यहां लगा देंगे मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर
of molecules is equal to W over M multiplied by Na। अब अगर देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये भी है, ये भी है, लेकिन W है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हमेशा एक साइड रखते हैं, और जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं उनको इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो क्या बनेगा, W जो हमने फाइंड करना है मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर Na मल्टीप्लाई बाय M। आपके पास जो नंबर है ओवर एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और मल्टीप्लाई करना है मोलर मास के जो कि 18 है वाटर के केस में। आपके पास W क्या आ गया, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 ग्राम्स। यानी कि आपके पास जो मास है 55 लाख या 5.5 मिलियन H2O मॉलिक्यूल्स का, वो कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 ग्राम्स। न्यूमेरिकल 6 है कि आपने नंबर ऑफ गोल्ड एटम निकालने हैं 0.3 ग्राम गोल्ड के, यानी कि 0.3 ग्राम गोल्ड में कितने गोल्ड एटम्स होंगे अगर गोल्ड 24 कैरेट होगा। एंड व्हाट इज 24 कैरेट? 24 कैरेट का मतलब है कि 24/24 पार्ट्स जो हैं वो गोल्ड हो, यानी अप्रोक्सीमेटली 100% प्योर गोल्ड। एक और गोल्ड होता है, वो होता है 22 कैरेट जो कि 91.6% प्योर होता है, और वो 22/24 पार्ट्स जो हैं वो प्योर होता है। इसका मतलब क्या कि 24 में से 22 पार्ट जो है वो गोल्ड होता है और 2 पार्ट जो है वो गोल्ड नहीं होता। तो आपके पास प्योर गोल्ड है जिसका आपने 0.3 ग्राम जो है वो आपके पास है, और उसमें से आपने जो गोल्ड एटम का नंबर है वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। और जो इसका एटॉमिक मास है गोल्ड का वो है 197 म्यू। तो आपने नंबर निकालना है। आप नंबर कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू W ओवर M मल्टीप्लाई बाय N A। W है आपके पास 0.3, मास है आपके पास 197, या आप कहेंगे कि मोलर मास आपके पास 197 ग्राम्स में आ गया, क्योंकि यहां आपको ग्राम्स की जरूरत है। ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, और मल्टीप्लाई किया आपने 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ। जब डिवाइड हुए तो ये आ गया 0.0015 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और आपके पास आंसर आ गया 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 एटम्स। यानी
आपके पास जो 0.3 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड है उसमें 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 एटम्स जो है वो मौजूद है। जी न्यूमेरिकल 7 है। न्यूमेरिकल 7 में क्या कहा गया है कि मैथ इन ग्राम्स आपने फाइंड करना है। आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट दी जाती है और फिर आपने उसी मॉलिक्यूल एटम या कंपाउंड का जो मास है वो ग्राम्स में निकालना है, शो करना है। तो 7 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं और जो फर्स्ट पार्ट है वो ए पार्ट है, वो पढ़ते हैं 0.5 मोल ऑफ CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आपने 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, वो भी ग्राम्स में। तो पहले हम CaCO3 का जो है मोलर मास जो है वो निकालते हैं। CaCO3 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 और ये सब का म्यू 40 प्लस 12 प्लस 48 और ये पूरा हो गया आपका 100 म्यू। ये आपके पास पूरा 100 म्यू जो है वो इसका आंसर आ रहा है। यानी कि CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 100 म्यू है और मोलर मास 100 ग्राम्स है। तो इसका मतलब हुआ कि एक मोल जो है वो 100 ग्राम्स के बराबर होगा और चूंकि यहां 0.5 मोल लिखा है इसीलिए हम 1 को 2 से और यहां 100 को भी 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे, 1/2 मोल और इसी तरह 100/2 ग्राम्स। ये बन गया 0.5 मोल और यहां बन गया 50 ग्राम्स। यानी कि अगर आपके पास 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका वजन कितना होगा 50 ग्राम्स। हम करते हैं दूसरा पार्ट, बी पार्ट, और बी पार्ट में क्या कहते हैं वो 0.2 मोल ऑफ S8। अब ये S8 क्या है? S8 जो है वो सल्फर की एक एनाट्रोपिक फॉर्म है जिसे ऑक्टा सल्फर भी कहते हैं। अब जो S8 है उसमें ये होता है कि 8 सल्फर एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो S8 का अगर मोलर मास निकालें तो क्या बनता है 256 ग्राम्स। वो कैसे? एक सल्फर का है 32 ग्राम और ये 8 है, 32 मल्टीप्लाई बाय 8 और अगर ग्राम लिखा जाए तो ये 256 ग्राम इसका मोलर मास आ जाएगा। यानी कि एक मोल जो है वो बराबर होगा 256 ग्राम्स के। किसके? S8 या ऑक्टा सल्फर के। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से और इसको भी 5 से डिवाइड करें, 1/5 मोल इज इक्वल टू 256/5 ग्राम्स। यहां आ गया 0.2 मोल और यहां आ गया 51.2 ग्राम्स। 0.2 मोल S8 जो है वो 51.2 ग्राम्स के बराबर होगा। या आप ये कह लें कि S8 अगर 0.2 मोल है हमारे पास
तो उसका वजन कितना होगा या उसका मास कितना होगा 51.2 ग्राम्स। और इस तरह हमने जो है वो दोनों जो पार्ट्स हैं उनका मास ग्राम्स में शो